प्रबंध के 9 सिद्धांत हमने देखे। अब हम आगे देखते हैं व्यवस्था का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, पहल का सिद्धांत, सहयोग की भावना का सिद्धांत। ये 14 सिद्धांत है फेयोल के। प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर, यह ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं होता है। व्यवस्था का मतलब होता है, फेयोल ने अपने सिद्धांत में बताया है कि कोई भी काम अगर किया जाए तो वो व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्था का सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। व्यवस्थित का मतलब एक क्रम, एक निश्चित ऑर्डर जिसके अनुसार काम होना चाहिए। संस्था में जो भी वस्तु है, जो भी काम है, सबका एक व्यवस्थित स्थान होना चाहिए। फाइलें जहां रखी है ऑफिस में, वो एक व्यवस्थित जगह पे होना चाहिए। आपका डिपार्टमेंट है, एक व्यवस्थित जगह पर होना चाहिए। मशीनें हैं, वो व्यवस्थित जगह पर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कर्मचारी को डेली अपना कार्य का जो स्थान अगर चेंज करना पड़े, अव्यवस्था हो जाएगी। रोज फाइलें ढूंढना पड़े, अव्यवस्था हो जाएगी। संस्था सुचारू रूप से तब चलती है जब हर काम व्यवस्थित अपनी जगह हो रहा है, चाहे वो निम्न स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे उच्च स्तरीय हो। हर व्यक्ति जिस लेवल पर काम कर रहा है वो ईमानदारी से करे, व्यवस्थित करे, क्रम अनुसार करे, तो सीक्वेंस बना रहता है, तालमेल बना रहता है और संस्था का काम अच्छे से चलता है। तो व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी कार्य हो वो व्यवस्थित हो। अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो व्यवस्थित अपनी जगह पर रखी रहे। एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जो फाइलें जहां रखना है वो व्यवस्थित हो, ताकि दूसरे दिन आने पर व्यक्ति को, अधिकारी को ढूंढना ना पड़े। अपनी जगह फिक्स होना चाहिए। सबका कार्यकाल की एक जगह फिक्स होनी चाहिए। कोई भी वस्तु रखते हैं, मटेरियल रखते हैं, तो मटेरियल की जगह फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मटेरियल यहां मिल रहा है, कल वहां मिलेगा, परसों कहीं और मिलेगा। इस तरीके से समस्या खड़ी हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। और अव्यवस्थित काम में समय लगता है, अनावश्यक परिश्रम लगता है, और हो सकता है कि हम उसको व्यवस्थित करने के कारण महत्वपूर्ण काम ही भूल जाए। तो इसलिए प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी काम हो व्यवस्थित होना चाहिए। अगर व्यवस्थित काम नहीं है तो अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएगी, जो कि हमें गलत काम करवा सकती है और हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, समता। फेयोल का यह सिद्धांत है कि आपके यहां जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपके लिए सब इक्वल होनी चाहिए, समान होना चाहिए। पोस्ट के अकॉर्डिंग, कार्य के अनुसार उनको वेतन मिल रहा है, पोस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी पोस्ट पर है, पर आपको किसी भी कर्मचारी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। अर्थात जो भी नियम बनाए जाए, जो भी सुविधाएं दी जाए, वो सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। अर्थात कुछ व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं। कोई व्यक्ति काम कर ही नहीं रहा है, फिर भी आप उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करते हैं, और जो व्यक्ति मन लगाकर आपके साथ काम कर रहा है, आपकी संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, आप उसके साथ व्यवहार ही अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पक्षपात करेंगे, इस तरीके से अगर आप आपका इनइक्वलिटी अगर आप व्यवहार रखेंगे, तो संस्था के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न हो जाएगा और आपके व्यवहार बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अपन ने प्रबंध के सिद्धांत देखे कि व्यवहारिक है, व्यवहारिक मतलब व्यवहार में आने चाहिए। आपके लिए हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो,
क्योंकि उस संस्था के लिए ही तो काम कर रहा है। आपने उसको जो काम दिया वो काम व्यवस्थित रूप से कर रहा है अपनी जगह, और आपको उसकी आवश्यकता है, उसको आपकी आवश्यकता है। अर्थात आपके लिए हर कर्मचारी समान होना चाहिए। इसी को समानता का सिद्धांत कहते हैं। समानता का सिद्धांत आपके व्यवहारिकता बढ़ाता है, कर्मचारी और मालिक के बीच अच्छे संबंधों को बनाता है, और कर्मचारी संतुष्ट होते काम करने के लिए। इसलिए समता का सिद्धांत होना जरूरी है। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जो कर्मचारी आपके यहां काम कर रहे हैं उसे इस बात की निश्चिंतता होना चाहिए, इस बात से वो पूर्णतः आश्वस्त होना चाहिए कि उसकी जो जॉब है, वो जो नौकरी कर रहा है वो परमानेंट है, उसको निकाला नहीं जाएगा। जब व्यक्ति का ये विश्वास होता है कि उसे काम वही करना है, उसका काम करना स्थायित्व है, फिक्स है, तो फिर वो मन लगाकर काम करता है। उसको पता है कि काम तो हमें ही करना है, और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी प्रगति होगी, ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो हमारा जो है वेतन वृद्धि होगी, पोस्टिंग होगी। अगर इस बात का कर्मचारी में विश्वास होता है तो वो संस्था को अपना मानकर चलेंगे। और अगर आप कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर रखते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं कि अगली बार उन्हें रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो ऐसी दशा में कर्मचारी मन लगाकर काम नहीं करेंगे। जो अपने तरफ से कुछ अच्छा कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि हमें तो यहां करना ही नहीं है, हमारी जगह कोई और आएगा, क्यों इसका लाभ उठा के ले जाए, वो चीज बताएगी ही नहीं। यानी कर्मचारियों से जो अच्छा काम ले सकते हैं, कर्मचारियों से आपको कुछ मिल सकता है जो संस्था के लिए लाभदायक है, उनके अच्छे विचार, उनके अच्छे आइडियाज, काम करने की टेक्निक, ईमानदारी, ठीक है ना, ये चीजें उसको तभी मिलेगी जब उसके कार्यकाल में स्थायित्व होगा, जब उसे इस बात की निश्चिंता हो जाएगी कि हम कैसे भी काम करें, कुछ कमी भी होती है, गलती भी होती है, तो हमें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो कर्मचारियों में कार्यकाल के स्थायित्व का सिद्धांत होना चाहिए। कर्मचारी अपनी इच्छा से छोड़कर जाता है वो दूसरा पक्ष, पर संस्था की तरफ से उनको नहीं निकाला जाएगा, इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त कर देना चाहिए। अगला, पहल का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। पहल, पहल करना मतलब क्या? पहल का मतलब होता है कर्मचारियों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता देना। आपके यहां जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, अगर आप हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता दे तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, अंदर से उत्सुकता जागृत होती है, और हो सकता है कि हमारे दिमाग में वो विचार नहीं आ रहा हो, कर्मचारी के मस्तिष्क में वो विचार आ रहा हो। तो हर कर्मचारी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देना चाहिए। कई संस्था होती है जिसमें एक बॉक्स बना देते हैं और उसमें लिखा रहता है कि आप अपने विचार इस बॉक्स में डालें, जो भी आपको कमी लग रही है आप कमी लिख करके यहां डालें, कोई शिकायत हो शिकायत लिखें। ऐसा इसलिए कि कर्मचारी आपके अपने हैं, अपनी संस्था के हैं। जब आप कर्मचारियों से अपने विचार को साझा करते हैं, जब उनसे विचार विमर्श करते हैं, तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। एक उदाहरण के लिए, एक संस्था के अंतर्गत मालिक ने अपने बेटे को मैनेजर बना दिया, वो अब रिटायर हो गए कि अब भाई यही संभालेगा। अब उस मैनेजर की एज बहुत कम। अब क्या होता है कि उनके यहाँ जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं या जो सबकी एज बहुत ज़्यादा है, अगर वो मैनेजर ज़्यादा एज वाले कर्मचारी को अपने ऑफिस में बुला करके उनसे कुछ गाइडेंस लेता है, मार्गदर्शन लेता है कि उनका अनुभव काम करने का ज़्यादा है, तो इससे उन कर्मचारियों के मन में इतनी खुशी होगी, उनकी मनोवृत्ति इतनी आगे बढ़ेगी कि उनको ऐसा लगेगा कि देखो मालिक ने हमें बुलाया है, हमसे विचार विमर्श किया है, अर्थात उनको वो अभिप्रेरित होंगे काम करने के लिए।
तो इस तरीके से उनको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होना चाहिए। उनसे विचार विमर्श करना चाहिए कि किस प्रकार वो काम हो, और इस पहलपन के सिद्धांत से ही कर्मचारी में अपनत्व की भावना जड़, और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह सिद्धांत होना चाहिए जिससे कि कर्मचारी और मालिकों के बीच अच्छे रिलेशन बनते हैं। फेयोल के प्रबंध का अंतिम सिद्धांत सहयोग की भावना का सिद्धांत। सहयोग की भावना का मतलब यह होता है कि संस्था में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं सब आपस में कोऑपरेट करें। हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन, संयोजन, यहां है सहयोग। संयोजन तो संस्था के अकॉर्डिंग होगा, वो तो आपको संस्था के नियमों के अनुसार सबके बीच तालमेल बनाकर काम करना होगा, लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि लोगों में सहयोग की भावना पैदा करना चाहिए। अर्थात जितने भी कर्मचारी आपस में काम कर रहे हैं उनमें अच्छे वैचारिक विमर्श हो, एक दूसरे का वो सहयोग करें, आपस में वो एडजस्टमेंट करें। जब वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उनके रिलेशन अच्छे होते हैं, और जब कर्मचारी आपस में अच्छे से रहते हैं, अच्छे व्यवहार से रहते हैं, तो इसका फायदा, इसका लाभ संस्था को भी मिलता है। अगर लोगों में आपस में एक दूसरे के सहयोग की भावना ही नहीं है, एक दूसरे की कोई सहायता करने को तैयार नहीं है, तो फिर संस्था को अपने नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, जिसमें समस्या आती है। सहयोग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शब्द है जो इच्छा के द्वारा होता है, और जब व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई काम करता है ना, तो उसमें योग्यता आ जाती है और वो और अच्छे से काम होता है। इसलिए प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारियों में मिलजुल करके रहने की, सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। सब मिलजुल कर काम करें और सहयोग दें। तो ये प्रबंध के हमारे 14 सिद्धांत हैं, जिसमें कोई सा भी सिद्धांत परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं तो कई बार संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत क्या होता है ये पूछा गया है, व्यवस्था का सिद्धांत क्या है ये पूछा गया है, आदेश की एकरूपता का सिद्धांत क्या है ये पूछा गया है। तो बेटा इस तरीके से पूछा जा सकता है। और अगर 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 5 नंबर के प्रश्न में कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि प्रबंध फेयोल के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या टेलर के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है उसका वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से बेटा आपको अच्छी तैयारी करना है और इन प्रबंध के 14 सिद्धांतों को अच्छी तरीके से पढ़ना है।